समाजवादी पार्टी अगर प्रश्न चिन्ह उठाती है, यही समाजवादी पार्टी संबल में ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करती है, जो लोग वहाँ पे दंगा में सम्मिलित थे, जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिवार से बुला के मिला भी, कुशलक्षेम जाना, 5 लाख का सहयोग किया और जो परिवार की मांग है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे शासन सत्ता से कि जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। कुल देखिए सबसे बड़ा इस परिवार में आने के बाद मांग है कि जो बचे 4 अपराधी नामजद अपराधी हैं, और जो जांच चल रहा है, जांच जल्द से जल्द पूर्ण करा के ऐसे लोग अगर उस घटना में घर जैसे लोग बता रहे हैं कि घर में आग लगाने का काम किया, अन्य काम किए लोग, तो उसमें जानबूझ के परिवार के अन्य जो सदस्य बचे हैं, उनके भी जान को क्षति पहुंचाने के लिए घटना की गई, तो सबकी गिरफ्तारी हो या बस। ये अभी आपने कहा कि इसको जातिगत रंग देने की जरूरत नहीं है, निषाद बनाम ठाकुर भी करने की जरूरत नहीं है। और वहीं एक तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि निषाद होने का दंश झेल रही है। ये परिवार जो है, निषाद अगर निषाद नहीं रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती, और इस तरह की मुआवजा जो अभी आपने कहा छोटी रकम वाली बात आपने कहा, इस तरह की बात नहीं होती। नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक ज्यादातर मामलों में 5 लाख रुपए तक का ही सभी जिलों में चेक दिया जाता है, जो सामान्यतः यहाँ दिया गया। लेकिन यहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो हम सब लोग भी उम्मीद करेंगे, हम अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। अमटौरा गांव में है। गांव क्यों चर्चित है इस समय आप भी जानते हैं। निषाद समाज के एक व्यक्ति की हत्या होती है, अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन घर के लोगों का मांग कुछ और है। वो कह रहे हैं कि 4 अपराधी जो है अभी तक बच गए हैं, पुलिस उनको छोड़ भी दी है। ये तो रहा अलग मुद्दा। एक मुद्दा जो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा था, इस परिवार के, इस मकान को दिखा दीजिए पहले। एक ही व्यक्ति थे कमाने वाले और हालात खराब था। नेता लोग आए और चले गए, कई नेता आए, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग करने वाला नहीं आया। विश्व विजय निषाद हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं गौरी बाजार के, रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद जी के पुत्र हैं, तो रुद्रपुर से चलकर आए और आर्थिक सहयोग भी किया है। विश्व विजय जी, स्वागत करेंगे। पहला सवाल है मेरा, इस मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं और न्याय की जो प्रक्रिया है उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, सबसे पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे भाई राजा निषाद जी हैं, रविंदर जी हैं, सबके सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की सूचना मिली। तब मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, और निश्चित रूप से इनके हत्या के बाद घर को भी जलाया गया था। आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, तो मुझे लगा कि आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए, तो मैं इस घटना को बहुत मार्मिक रूप में देखना चाहता हूं। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन अपना कार्य कर रही है, और उम्मीद है जो बचे हुए अपराधी हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगा। आप निषाद समाज से आते हैं, निषाद समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में है और सरकार में है, सरकार के तरीके से अंग में है। इसको एक तरीके से जातिगत रंग दिया जा रहा है, निषाद बनाम ठाकुर कहा जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं किसी घटना को जाति से नहीं जोड़ता हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है जितने लोग इस घटना में सम्मिलित हो, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति के हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार ने एक छोटा मुआवजा देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब प्रयास करेंगे, उनसे फिर से मिलके और प्रयास करेंगे इनको प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को, जो उनके बड़े बेटे हैं, आय का स्रोत कुछ रेगुलर संसाधन बनाया जाए। और निश्चित रूप से एक तरफ समाजवादी पार्टी अगर प्रश्न चिन्ह उठाती है, यही समाजवादी पार्टी संबल में ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करती है, जो लोग वहां पे दंगा में सम्मिलित थे, जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिवार से बुला के मिला भी, कुशलक्षेम जाना, 5 लाख का सहयोग किया। और जो परिवार की मांग है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे शासन सत्ता से कि जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। कुल देखिए सबसे बड़ा इस परिवार में आने के बाद मांग है कि जो बचे 4 अपराधी नामजद अपराधी हैं, और जो जांच चल रहा है, जांच जल्द से जल्द पूर्ण करा के ऐसे लोग अगर उस घटना में घर जैसे लोग बता रहे हैं कि घर में आग लगाने का काम किया, अन्य काम किए लोग, तो उसमें जानबूझ के परिवार के अन्य जो सदस्य बचे हैं उनके भी जान को क्षति पहुंचाने के लिए घटना की गई, तो सबकी गिरफ्तारी हो या बस। ये अभी आपने कहा कि इसको जातिगत रंग देने की जरूरत नहीं है, निषाद बनाम ठाकुर भी करने की जरूरत नहीं है। और वहीं एक तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि निषाद होने का दंश झेल रही है। ये परिवार जो है, निषाद अगर निषाद नहीं रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती, और इस तरह की मुआवजा जो अभी आपने कहा छोटी रकम वाली बात आपने कहा, इस तरह की बात नहीं होती।
नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक ज़्यादातर मामलों में 5 लाख रुपए तक का ही सभी जिलों में चेक दिया जाता है, जो सामान्यतः यहाँ दिया है। लेकिन यहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो हम सब लोग भी उम्मीद करेंगे, हम अपने तरफ से आर्थिक सहयोग करेंगे। हमारे समाज के अन्य नौजवान आए हैं, मुक्तिनाथ निषाद जी आए हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, शेखर निषाद जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई दिवाकर जी हैं जो प्रधान हैं, अनिल निषाद जी ग्राम प्रधान हैं। ये सारे लोग रविंदर जी भी सहयोग किए। राजा बाबू प्रथम दिन से इस घटना को लेके सोशल मीडिया पे जमे हैं, संतोष जी हैं, विशाल निषाद, सारे लोग सहयोग करेंगे। तो सहयोग का सिलसिला है, एक जो मुहिम शुरू हुई, सब लोग सहयोग करने का कार्य करेंगे, चलता रहेगा। ठीक है, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संभल हिंसा में जो उपद्रवी हैं, अभी आपने कहा उपद्रवियों की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ मदद हुआ है भाई साहब, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है? अब परिवार के लोग बताएंगे हाँ अभी तक कोई मदद हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से एक इसी प्रदेश में अगर एक घटना होती है संभल में और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 5-5 लाख प्रत्येक परिवार को, पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की जाती है, उनके नजर में जो पीड़ित है, शासन सत्ता अन्य के नजर में जो मुजरिम है, तो निश्चित रूप से इन परिवारों को भी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, दिल बड़ा करके मदद करना चाहिए, आर्थिक सहयोग करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे किसी दल के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। अगर आपकी मानवीय संवेदना है तो ऐसे परिवार की प्रदेश में कहीं भी घटना होती है, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो मदद करनी चाहिए। पहले दिन से आप इस मामले को देख रहे हैं, अभी तक जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? हमारे संतुष्ट होने की बात नहीं, हमारे समाज और ये इस पीड़ित परिवार की संतुष्टि। ये लोग गए, मुख्यमंत्री जी से मिल भी लिए, उसके बाद भी इन लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो मुकदमे में 5 अभियुक्त है उसमें 4 लोग छोड़ दिए गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई। मिले हुए हमको लग रहा 2-3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं। ये बहुत पीड़ादायक चीज है कि परिवार डायरेक्ट आरोप लगा रहा है, नामजद FIR भी दर्ज होगा। वो लोग पकड़े भी गए थे थाने बंद पे, SP नॉर्थ हमसे कहे कि थाने बैठाए गए हैं, उसके बावजूद छोड़ दिया जाता है, तो ये गलत है। इसकी जांच मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे थे, तो इसको करवाना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि न्याय तो नहीं मिला अभी। न्याय तो नहीं मिला है, रविंदर भाई क्या कहेंगे? अब न्याय तो सही में नहीं मिला है और हम लोग जहाँ भी अभी भी जरूरत पड़ेगी, अभी कुछ लोग, अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि इन लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा था कि ये लोग ऐसे हैं, और कोर्ट में भी इन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करके मुकदमा लिखवाने का प्रयास चल रहा है, जिसको हम लोग कोर्ट में भी रहते हैं, कोर्ट में भी उनका मंसूबा हम लोग फेल कर देंगे, उसको आगे नहीं आने देंगे, उसको आगे नहीं आने देंगे। और इनके परिवार का जो भी मदद रहेगा अभी तक करते आए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। न्याय और अन्याय की जहां तक बात है, ये तो कोर्ट और पुलिस तय करेगी, पुलिस तय करेगी और कोर्ट तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ का ज्वलंत समस्या इस परिवार का, वो आर्थिक सहयोग की इस समय जरूरत है। मकान देख ही रहे हैं और घर भी देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर समाज के द्वारा, निषाद समाज के द्वारा जो अभियान चलाया गया, उसके बाद विश्वविजय निषाद आगे आते हैं और इस परिवार को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं।